सभी को जय श्री राम। पिछले कई दिनों से एक मामला वायरल हो रहा है। एक प्रिंसिपल हैं ममता मिश्रा जी और एक स्टूडेंट हैं, माता पेरेंट्स हैं स्टूडेंट के, नीलम वर्मा जी। इनका मामला बहुत बृहद स्तर पर वायरल हुआ। यह सुना गया कि वह शटअप बोल रही हैं कई बार नीलम वर्मा जी को, और बाद में इसमें स्पष्ट किया उन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद कि कुछ पेमेंट को लेकर के इशू था। नीलम वर्मा जी का था कि हमसे 1200 की किताब जो हमें बाहर सस्ते मिल रही थी वो हमसे ज़बरदस्ती खरीदवाया गया। लेकिन इसमें जो भी हुआ, ममता मिश्रा जी के खिलाफ जो SC/ST एक्ट के खिलाफ कार्यवाही हुई, अब यह बड़ा चिंताजनक है। जो कार्यवाही सरकार को, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जो कार्यवाही उस स्कूल के ऊपर करनी थी, ममता मिश्रा जी एक एम्प्लॉई थी। एम्प्लॉई होने के नाते उनके ऊपर दबाव था स्कूल का कि या तो नौकरी से निकाल दी जाओगी या तो तुम जो है किताबें स्कूल के अंदर से बिकवाओ। तो एक एम्प्लॉय क्या करता, वो यही करेगा। आप किसी को फ्रस्ट्रेट करेंगे तो वो शटअप मुंह बंद करने के लिए बोलेगा। लेकिन चीज़ें क्या हैं कि सब घुमा फिरा करके सारे ठीकरे ममता मिश्रा जी पर फोड़ दिए। मैं मानता हूँ, चलो उन्होंने सार्वजनिक रूप से शटअप बोला, अपमान किया, लेकिन अपमान का मतलब यह नहीं है कि उसको जाति सूचक शब्दों के साथ उनको उद्बोधन किया या ऐसा कुछ किया उन्होंने। तो SC/ST एक्ट तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भय शिक्षा माफिया के खिलाफ, उन्होंने स्कूल के खिलाफ कार्यवाही या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उन्होंने यह उचित समझा कि वह ब्राह्मण है, सवर्ण है। अगर वो शटअप भी बोल दिया तो उसके ऊपर SC/ST लगा दो, उसका वोट का हमको ज़रूरत नहीं है। हमको वोट का ज़रूरत है तो किसका ज़रूरत है? वो SC समाज के लोगों का वोट का ज़रूरत है। कितना हिंदू समाज को बांटोगे आप लोग, कितना सवर्णों को काटोगे आप लोग? जागिए, यही सवर्ण है जिसकी वजह से सरकार और माहौल बना। और जिस दिन ये विमुख होगा तो आप दिखोगे नहीं। जो ये गलत निर्णय, गलत कार्यवाही हो रही है, ये एकदम गलत कार्यवाही हुई ममता मिश्रा जी के खिलाफ। उन्होंने जो उनके खिलाफ जो SC/ST एक्ट लगा, मैं यह मानता हूँ कि माता पिता को आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार या छोटे जो गरीब परिवार हैं, वो दोनों प्रताड़ित हैं शिक्षा माफिया से। ज़बरदस्ती उन्हें ड्रेस खरीदनी पड़ती है उसी स्कूल से। जो ड्रेस बाहर आपको 250-300 रुपये में मिल जाता है, वही एक ड्रेस 1000-1500 रुपये में मिल जाता है। इस पर वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार दोनों क्यों नहीं ले रही है संज्ञान? इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? सामूहिक रूप से सभी विषयों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? किताबें 50-50 रुपए की किताबें जो मार्केट में मिल रही है वो 500 रुपए की स्कूलों में मिल रही है। इस पर सरकार क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? इन विषयों को सरकार, इन विषयों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? क्यों सुविधा मध्यम वर्ग को नहीं दिया जा रहा है? जबरदस्ती स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि जबरदस्ती माता पिताओं पर यह थोपा जाता है कि अरे ये कार्यक्रम है, इतना पैसा लाओ, यहाँ टूर पे जाना है, इतना पैसा लाओ। और अगर नहीं लाया जाए तो प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है अपने माता पिता से, इतना पैसा मंगवाओ। ये सब क्यों? और सजा भोगी कौन होता है? सजा भोगी होता है एम्प्लॉई स्कूल का। अगर वो कुछ गलत कर दे उसके ऊपर, भाई जो आदमी पूरे स्कूल के बच्चों का बर्डन, बच्चों का उनका वजन, उनको हैंडलिंग करने की उनकी व्यवस्थाएं, स्कूल को पूरे हैंडल करना है, पूरे प्रिंसिपल्स को पूरे टीचर्स को हैंडल करना है, सारे पेरेंट्स को हैंडल करना है। सबकी शिकायतें दिन भर में सैकड़ों पेरेंट्स आकर के उस प्रिंसिपल से मिलकर जा रहे हैं। उसकी मानसिक स्थिति आपने सोचा होगा क्या होगी? इतना वो प्रेशर में रहता है। प्रेशर में रहने के बाद अगर वो सिर्फ शटअप कर दे रहा है, उसके ऊपर आप लोग SC/ST लगवा दे रहे हो क्योंकि सामने वाला व्यक्ति SC है। माहौल ही पूरा बदल गया। शटअप के साथ उसने बोला था फीस नहीं जमा हो रही है तुम्हारी, उस पर किसी व्यक्ति ने संज्ञान में नहीं लिया, सिर्फ माहौल बना दिया, अरे मिश्रा जी ने ऐसे बोल दिया। और वर्तमान प्रदेश सरकार इतनी अंधी कैसे हो गई कि सीधे SC/ST का FIR, कोई कार्यवाही नहीं। अरे आपकी औकात है, मैं प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं कि अगर आपकी औकात है, अगर आप वास्तविकता में प्रदेशवासियों का चिंतन करना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आज़ादी दीजिए उन सभी पेरेंट्स और टीचर्स को, उन सभी परिवार को आज़ादी दीजिए जो बड़े कास्ट, मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोगों को, ताकि वो उनको ये आज़ादी दीजिए कि आप किसी भी स्थान से, किसी भी स्कूल से उसी सेक्शन की किताबें खरीद सकते हैं। अगर आपको सस्ते में मिल रही है, सस्ते में खरीदिए। किसी भी दुकान से किताबें आप खरीदिए। आप स्कूल का ड्रेस हूबहू जैसा स्कूल का ड्रेस है वैसा स्कूल का ड्रेस आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं से बनवा सकते हैं। इन पाबंदियों को हटाइए। मैं मान जाऊंगा आप आप प्रदेशवासियों का चिंतन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। शिक्षा माफिया का भय, फंडिंग कहां से मिलेगी आदरणीय जी?
इस देश में जो सरकार चल रही है वह सरकार कहीं ना कहीं इस देश के देशवासियों का जेब ढीला करवाने के लिए चल रही है, और यह इस देश का देशवासी नहीं समझेगा तो मैं तो कहूँगा कि भाई बड़ा चिंताजनक विषय है। इससे पहले भी जो जितनी सरकारें चली तब भी हिंदू जिंदा थे और आज भी हिंदू जिंदा हैं, लेकिन अंतर क्या आया, तब हिंदू ज़्यादा प्रभावशाली था, आज के समय में हिंदू ज़्यादा कमज़ोर है। तब हिंदुओं की जेब में पैसा रहा करता था, अब आज डेली हिंदुओं की जेब ढीली करनी पड़ रही। मेरा निवेदन है सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, इस देश के देशवासियों को लूटना बंद करिए। इस देश के जो गरीब तबके, जो मध्यम वर्ग का तबका है, उसको उसके विषय में चिंतन करना शुरू करिए। जो प्रतिदिन कुआं खोद रहे हैं, पानी भर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, पानी भर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है स्कूल से कि कल 5,000 लेकर के आना, ये कार्यक्रम है, कल 20,000 लेकर के आना, ये कार्यक्रम है। इन सब चीजों पर अंकुश कब लगाएगी सरकार? स्कूलों पर अंकुश कब लगाएगी सरकार? फर्जी टोल टैक्स जो वसूले जा रहे हैं उस पर अंकुश कब लगाएगी सरकार? सिर्फ जाति देख करके आप लोग को FIR करना ही सिर्फ आता है? सवर्णों पर अत्याचार कब बंद करेगी सरकार? इस देश में रह रहे हिंदुओं को बांटना कब बंद करेगी सरकार? इस देश में रह रहे हिंदुओं के विषय में बोलना कब शुरू करेगी सरकार? नहीं कर सकती। भय है, भय, पता नहीं किसका भय है। मेरा निवेदन है, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा निवेदन है आप लोग जागिए, उठिए, लड़िए, बोलिए। घर में बैठ करके हिंदू इस देश को अपनी बातें नहीं सुनवा सकता है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सभी को जय जय सिया राम, जय जनसंघ।